अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स का एक पार्ट कर लिया था, आज हमने उसका दूसरा पार्ट करना है। तो दूसरे पार्ट का जो टॉपिक आज सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को हम किस तरीके से जो है वो देखते हैं कि कोई भी अगर आप मिरर की बात करें तो आपने कल दो टाइप्स पढ़े थे मिरर की। एक पढ़ी थी कनकेव मिरर जिसकी अंदरूनी सतह मतलब जो इनर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर था उसकी जो बैरूनी सतह होती है आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि किसी भी जो मिरर है कन्वेक्स है या कनकेव है उसके साथ रोशनी जो है लाइट रेज जो हैं वो टकराने के बाद किस तरीके से कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज सिमट कर एक पॉइंट एफ से गुजरती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये एक कनकेव मिरर है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है और सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रेज जो हैं वो बेसिकली आ रही हैं, पैरेलल हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन ब्लैक डॉटेड लाइन में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो है वो रेज आ रही हैं। ये रेज आ रही हैं, पहली रे है, दूसरी रे है और तीसरी रे है। तीन रेज हैं, 1 2 एंड 3। नीचे से भी आप देखें पहली दूसरी और तीसरी तीन रेज हैं। ठीक है, ये रेज पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो हैं वो आ रही हैं। आने के बाद एक पॉइंट एफ से गुजरती हैं, टकराने के बाद वो कन्वर्ज होकर यानी मुड़ के रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट एफ से गुजर रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहेंगे। किसका? कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का फोकल पॉइंट है, क्योंकि इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर तमाम की तमाम रेज का जो है वो इकट्ठा हो जाना, इसको हम कन्वर्ज कहेंगे। कन्वर्ज इसलिए कहेंगे क्योंकि असल में जो रेज हैं वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आके जो मिरर है उससे टकरा के एक पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी होकर हो रही हैं। जहां पर ये इकट्ठी हो रही हैं वो फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसकी वजह यह है कि हकीकत में इस पॉइंट से जो रेज हैं वो गुजर रही हैं, इसलिए हम इसको रियल फोकस भी कहते हैं। इसके फोकस को हम जो है वो बेसिकली रियल फोकस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। हमने आपको याद होगा हमने बात की थी कल कि जो कनकेव मिरर होता है इससे दोनों किस्म के इमेजेस बन सकते हैं, रियल भी बन सकता है और जो वर्चुअल है वो भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की बाहर वाली सतह जो होती है ये रिफ्लेक्टिव होती है। कन्वेक्स मिरर की कौन सी सतह रिफ्लेक्टिव होती है? बाहर वाली सतह। ठीक है ना, आउटर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिव होती है। ठीक है, अच्छा, अब होगा ये कन्वेक्स मिरर की सूरत में रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज इस तरह फैलती है कि मिरर के पीछे एक पॉइंट एफ से आती हुई महसूस होती है। यानी कि जो मिरर का कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, और जो कनकेव मिरर होता है उसका जो इमेज होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, मिरर के सामने बनता है। ठीक है, इसलिए वो रियल होता है। और जो भी इमेज अगर आपको पता चले, कोई भी इमेज हो अगर वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो रियल होगा, और अगर वो बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो रियल नहीं होगा बल्कि वो वर्चुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये रेज आ रही हैं, ये रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहली रे, ये दूसरी रे है। नीचे से देखें तो ये पहली रे है और ये दूसरी रे है। ठीक है, टकराने के बाद वो रेज डाइवर्ज हो गई हैं। डाइवर्ज का मतलब है ये मुड़ गई हैं, वापस मुड़ गई हैं, रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हमने तो इनको एक पॉइंट पर महसूस करना है, हम देखना है कि ये एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इसका फोकस पॉइंट जो है वो मिरर के पीछे पड़ा हुआ है इसलिए इसका जो फोकस है इसको हम लोग जो है वो वर्चुअल फोकस कहेंगे। और उसके अलावा जो इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और रियल इमेज हमेशा रियल फोकस से बनता है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो रियल नहीं होगा बल्कि वर्चुअल फोकस होगा। अच्छा, अब रेस को हम लोगों ने जो है वो कन्वर्ज भी करना है, तो मिरर के पीछे हमने एक फोकस पॉइंट ये रख दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है। यहाँ पर हमने एक फोकस पॉइंट लिख दिया, फोकस पॉइंट यहाँ पर देखें आप। तो ये रे जो है इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं,
ये रे जो है इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, ये रे जो है इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ाते, ये रे इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं। जब तीनों रेज पीछे की तरफ बढ़ती जाएंगी तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। अब इस पॉइंट को कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग फोकस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रेज हकीकत में इस पॉइंट से नहीं गुजर रही बल्कि सिर्फ आती हुई मालूम होती हैं, इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है उसको हम लोग वर्चुअल फोकस का नाम देते हैं। ठीक है, अब इनसे हम बात निकालते हैं फोकल पॉइंट की, फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर टू द प्रिंसिपल फोकस। मिरर का पोल आपको कल पता था ना, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का ये जो मिड पॉइंट है, सपोज दैट ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम पी कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। मिरर के पोल से लेके फोकस पॉइंट के दरमियान का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, मिरर के पोल से लेके मिरर के फोकस पॉइंट तक का फासला। इसी तरीके से मिरर के पॉइंट पोल से लेके और फोकस पॉइंट तक का फासला फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये वाला फासला और यहाँ पर अगर पोल होगा ये वाला फासला, इसके दरमियान जो भी फासला बनेगा हम इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो मैं आपको बुक से बता देता हूँ बेटा कुछ। अब ये देखें करेक्टरिस्टिक्स, देखें आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के फोकस की जो प्रॉपर्टीज खसूसियात हैं, अगर कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसका जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है, बनता है, इसलिए वो वर्चुअल होता है। ठीक है, जो कनकेव मिरर होता है उसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। अगर कनकेव मिरर से भी वर्चुअल इमेज बने तो उसका जो फोकस होगा वो भी मिरर के पीछे बनेगा। आपको पता है कनकेव मिरर से दोनों किस्म के जो है वो बन सकते हैं, इमेज बन सकते हैं, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। रियल बनेगा तो फोकस रियल होगा, वर्चुअल बनेगा तो फोकस वर्चुअल होगा। ठीक है, अच्छा द फोकस इज वर्चुअल, फोकस वर्चुअल होता है एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ये बेसिकली वहां से आ नहीं रही होती, हमें महसूस हो रही होती है कि वहां से आ रही हैं। जैसे ये देखें आप कि बेसिकली तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर को जा रही हैं रेस, लेकिन हम उसको पीछे को बढ़ाएं तो महसूस होती है हमें पीछे से कोई एक फोकस पॉइंट है जहां पर वो सारी रेस फोकस हो रही हैं, इसलिए वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर की तो द फोकस इज रियल, कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है एज द रेज लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ फोकस पॉइंट। ये देखें आप, ये रेस 1 2 3 तीनों रेस टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही है और वो पॉइंट फोकस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यानी कि रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात कर लें। कनकेव मिरर की सतह से रिफ्लेक्शन कैसे होती है? वही बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे वाक़ हों। आपने लास्ट पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के कवरेंट पढ़े थे, उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर ये रे है और ये इसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही बेस बना दी है जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगी। अब इसमें देखें आप, ये नॉर्मल है, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे आके मिरर की सतह से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये रे आई, टकराई और वापस चलेगी उसी मीडियम में। ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स इस अंदाज में होती हैं। ठीक है, अगर हम जो सतह को देखें, इसकी सतह को आपके सामने है बेटा, कि अगर हम आगे की बात करें तो दूसरे कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर की बाहर वाली सतह रिफ्लेक्टिव होती है। तो ये यहाँ पर बेस के तौर पे मैंने ले लिया नॉर्मल के ऊपर से, ये रे आ रही है, ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे मिरर के सतह से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी और ये कुछ कन्वेक्स और कनकेव मिरर के मतलब स्फेरिकल मिरर्स के मतलब कुछ टर्म्स थी, उसके रिलेटेड थी। फोकस पॉइंट क्या था, फोकल लेंथ क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और रिफ्लेक्शन कैसे होती है। ठीक है, लेक्चर को आप अच्छे तरीके से आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।